चले अम्मी, और मामू से दो टोक बात कीजिएगा कि नूर आपकी बहू है, आप उसकी शादी कहीं और नहीं होने देंगे। तो फिक्र ना करो, नूर की शादी उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। बहुत मुबारक हो। मैं नहीं चाहती कि आपकी खुशियों पे मेरा साया भी पड़े। अब तुम पिटोगी मुझसे इमाम। अरे अरे अरे, खाला भांजी के दरमियान किस बात पर लड़ाई हो रही है? हाँ, वैसे बहुत ही एहसान फरामोश तुम दोनों। और बहनी तुम, मैंने तुम्हारी खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान की और तुम मुबारकबाद देने के लिए मेरे कमरे तक नहीं आए। तुमने इन सब चीजों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अल्लाह तुम्हें ये सब मुबारक करे। सच कहते हैं, कम ज़र्फ़ों पे एहसान करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत कुर्बान की, अब तो मुझे उम्र भर इन चीजों से ही अपना दिल बहलाना होगा। ये देखो, ये हीरे की अंगूठी कीमती होगी ना, लेकिन जुनैद से कीमती ना। क्यों खाला? हाँ नूर, इंसान हमेशा से हमेशा तक अनमोल रहेगा। अब पता है, अरसम अभी अभी आया था, ये मुझे कीमती फोन गिफ्ट करके गया है। अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैंने ये सब कुछ इन चीजों के लिए नहीं किया। मैंने अपनी बहन की खुशियों और अपनी खाला की मंगनी बचाने के लिए उसकी नाम की अंगूठी पहनी। तुम चाहते क्या हो? अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश कि फुप्पो आए और तुम्हें अपनी बहू बना के ले जाए, ताकि मेरी कुर्बानी जाए। नहीं चाहिए मुझे खैरात में कुछ भी। उठाओ ये सब और जाओ यहाँ से, चलो। इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। खैर खाला, ये जेठ जी ने दिया था, मिजाजन कंजूस लगते हैं, आप ही रखें। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम सलाम। तुमने बगैर सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगाया था ना, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, वरना मैं यहाँ कदम भी नहीं रखती। कौन सा इल्जाम? ये बात सबके सामने होगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं भी देखती हूँ अशरफ भाई मेरी बहू को किसी और की डोली में किस तरह बिठा सकते। चलो जुनैद। चलो आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सफिया तुम? क्यों, रिश्ते से इनकार करके आपने मैके से हमेशा के लिए मेरा रिश्ता खत्म कर दिया क्या? नहीं सफिया, कैसी बातें कर रही हो? अगर ऐसी बात नहीं है तो आप दोनों मियाँ बीवी मुझे देखकर इतने हैरान क्यों हो रहे? नहीं सफिया बहन, मैं तो बहुत खुश हूँ। आप तो चुप ही रहे शगुफ्ता भाभी। अगर मेरी इतनी अहमियत होती तो आप मुझे मनाने के लिए मेरे घर के 10 चक्कर लगा चुकी होती। ये तो आज मुझे जुनैद ने एक ऐसी बात कह दी कि मुझे आना पड़ा, वरना मैं तो कभी आना आती। खुदारा ऐसी बातें मत करो सफिया, हमने कई बार आने का सोचा लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बहन को इनकार करने की हिम्मत थी, मगर बहन के घर आने की हिम्मत नहीं थी आपके अंदर। सच बात है, अगर बहुत अमीर रिश्तेदार मिल जाए तो फिर गरीब बहन के घर आना बड़ी हिम्मत का काम होता है। सफिया बहन, आप गुस्सा छोड़े, आप बैठे ना, हम तो 1000 बार आने को तैयार। बैठो। आई। सफिया,
मेरे दिल में जो तुम्हारा मकाम है तुम अच्छी तरह जानती, और जुनैद को मैंने हमेशा अपनी औलाद की तरह समझा। रहने दे अशरफ भाई, जुनैद को अगर आप अपनी औलाद की तरह समझते तो कभी भी गैरों पर अपनी औलाद को तरजीह न देते। तुम्हें मैंने अपनी मजबूरी बताई थी। आपके चेहरे से ये मजबूरी का निकाब उतर चुका है। अच्छा, इस बात को छोड़ें, आज मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से आई हूँ, इसका दिल साफ करने के लिए आई हूँ। आपकी बेटी ने जुनैद को मुझसे बदगुमान करने की कोशिश की है। हमारी बेटी ने? जी, आपकी बेटी नूर ने। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है सफिया। गलतफहमी तो आपको हो रही है अशरफ भाई। मैं अपने पूरे होश हवास में हूँ, और मैं एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि नूर की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी अरसम से नहीं होने दूंगी। मुझे नूर की शादी अरसम से करने का कोई शौक नहीं है, और पूरी दुनिया में तुम और जुनैद मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। रहने दें अशरफ भाई, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपको अपनी बीवी और उसकी बहन सबसे ज्यादा अजीज है। अतिया का रिश्ता बचाने की खातिर आप सब रिश्तों को तोड़ने के लिए तैयार हो गए। अरे सफिया बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में वो तो आप तो चुप ही रहे शगुफ्ता भाभी। आप भी अतिया के रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ कर सकती हैं। हम बहन भाइयों को लड़वा सकती हैं तो अपनी औलाद को भी कुर्बान कर सकती हैं। सफिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अशरफ भाई, मुझे नहीं, अपने भांजे को समझाएं। इसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि इस साजिश में मैं भी आप लोगों के साथ शरीक हूं। कौन सी साजिश? वही साजिश जिसके तहत नूर को रास्ते से हटाया जा रहा है ताकि जुनैद की शादी इमाम के साथ करवाई जा सके। और ये बात मैंने नहीं, नूर ने बताई कि अम्मी और आप सबकी मिली भगत है। कहाँ है नूर? बुलाओ उसे। यही कहीं होगी, मैं बुलाओ उसे। देखती। सफिया, जुनैद बेटा बिल्कुल फिक्र मत, अभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा तुम्हारे सामने। नूर, कहाँ चली गई ये लड़की? शायद इमाम के कमरे में होगी। अतिया, एक शेर सुनिएगा। एक लम्हा है ख्वाब का लम्हा, एक लम्हा है ख्वाब का लम्हा, और ताबीर जिंदगी भर की। वाह, बहुत खूबसूरत। अल्लाह करे कि इस शेर को मैं अपनी पेंटिंग में ढाल दूं। बेटा, नूर को देखा है क्या? आई थी वो यहाँ? नहीं अम्मी, नूर यहाँ नहीं आई। वो अपने कमरे में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। वो कभी कहीं बता कर गई है, आ जाएगी अम्मी। परेशानी क्या है? आपा और जुनैद आए बैठे। क्यों आपा, खैरियत तो है? नूर की बात में कभी कोई खैरियत होती है? आपा आखिर हुआ क्या है, बताएं तो सही। नूर ने जुनैद से कहा है कि हम उसकी शादी जबरदस्ती अरसम से करा रहे हैं। हम सब मिलकर उसे रास्ते से हटा रहे हैं ताकि इमाम की शादी जुनैद से की जा सके। यानी जुनैद झूठ बोल रहा है या ये बात नूर ने की? नूर गई तो थी जुनैद के संग। हाँ, जुनैद बता रहे हैं, उसके सामने बैठी रोती रही। ड्रामा कर रही होगी, झूठी मकार कहीं की। इमाम, आहिस्ता बोलो। वो जो कुछ भी कर रही है तुम्हारे लिए कर रही है। अम्मी बस कर दे, पता नहीं कब आप लोगों को नूर की असलियत समझ आएगी। वो लड़की है कहाँ? अगर जुनैद के सामने बात हो जाए तो झूठ और सच वाजिया हो जाए। मैं देखती हूँ उसे।
सुन लिया तुमने, अब हो गई तुम्हारी तसल्ली? नहीं अम्मी, यकीनन मामू की कोई मजबूरी होगी। नूर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। नूर तो अंदर नहीं है, पता नहीं कहाँ गई है। कहाँ चली गई क्या मतलब? उसी ने तो दरवाजा खोला है हमारे लिए, बाहर जाकर देखें आप उसे। हाँ, मैं बाहर देखती हूँ। भाई साहब, आप मेरी बात कान खोल के सुनिए। मैं नूर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होने दूंगी। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है सफिया? देखिए अशरफ भाई, मुझे आप पर पूरा पूरा एतबार है, मगर जुनेद का ख्याल है कि नूर के साथ जबरदस्ती की जा रही है। मामू आप प्लीज हमारे साथ ऐसा ना करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नूर की हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। ऐसी बातें कर रहे हो जुनैद? मैं तो हमेशा से ये चाहता था कि तुम्हारी शादी नूर के साथ हो, लेकिन मैं नूर के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। वो अपनी बहन की पसंद के साथ शादी नहीं करना चाहती। बस अब आ गया एतबार कि तुम्हारी माँ इस साजिश में शरीक नहीं है। नूर तो बाहर भी नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, वो हमारे सामने नहीं आना चाहती। चलो जुनेद, घर चलते। खुदा हाफिज। चलो आ जाओ। रसम का फोन था। इसे क्या बताऊंगी कि मैंने फोन क्यों काटा। हेलो नूर, खैरियत तो है? तुमने मेरी कॉल क्यों काटी? जी वो बस घर में थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। क्यों, क्या हुआ है? कुछ लोगों को हमारी मंगनी हजम नहीं हो रही। तुम्हारा वो कजन फिर तुम्हारे घर आ गया? जी, और साथ में अपनी अम्मा को भी लाया था। उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जाहिर है, मुझे खोना इतना आसान थोड़ी। दिमाग के चंद पुर्जे तो ढीले हों। वैसे बात तो किसी हद तक ठीक है। अगर ये आपके साथ हुआ होता ना तो आपको मेरी बात 100% ठीक लगती। अल्लाह ना करे, लेकिन वो कहता क्या है? जुनेद हर कीमत पे मुझसे शादी करना चाहता है, और उसकी माँ वो तो कहती है कि मैं उन्हीं की और सिर्फ उन्हीं की बहू बनूंगी। अजीब जबरदस्ती है। जबरदस्ती क्या, आप सोच भी नहीं सकते आपकी खातिर मुझे क्या करना और सहना पड़ रहा है। थैंक यू नूर। बात थैंक यू से बहुत आगे जा चुकी है। मुझे लगता है कि मुझे हासिल करने के लिए जुनेद कुछ भी कर सकता है। असम प्लीज मुझे तन्हा मत छोड़िएगा।
कैसी बातें कर रही हो तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? खैर, बीच में खामखा की टेंशन आ गई। इतने प्यारे प्रेजेंट्स देने के लिए थैंक यू। गिफ्ट कबूल करने का शुक्रिया। वैसे सच बोलूं तो मुझे पूरी दुनिया में तुम्हारे लायक कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल ठीक बात की है। मेरे लायक तो सिर्फ आप ही हैं। मैं तो हूं ही तुम्हारा। और मैं तो बनाई आपके लिए गई हूँ। जुनैद जैसे लोग तो सिर्फ हमारी लव स्टोरी को खूबसूरत बनाने के लिए पैदा किए गए। अब तो सब कुछ तुमने अपने कानों से सुन लिया है ना। अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ना कि मैं इस साजिश में शरीक नहीं थी। अम्मी, मैंने आप पर पहले भी शक नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ वो बताया जो मुझे नूर ने कहा। नूर का नाम भी मत लेना मेरे सामने, और तुम भी मुझे उसके साथ दिखाई मत देना कभी। एक नंबर की झूठी और मक्कार लड़की है। अम्मी, नूर झूठी हो सकती है लेकिन उसके आंसू झूठे नहीं थे। बस जुनैद, बस बहुत हो गया। अभी भी तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन अम्मी मेरी बात। चुप करो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि नूर करती क्या फिर रही है। लेकिन मुझे सब समझ में आ गया है। ये सब तुम्हारी बहन की वजह से हो रहा है। इसमें अतिया का क्या कसूर है? उसी ने नूर के दिल में ये बात डाली है। अपनी मंगनी बचाने के लिए उसने मेरी मासूम बच्ची का इस्तेमाल किया है। इमाम की खातिर कुर्बानी देने पे उकसाया, वरना वो तो जुनैद की खातिर सबसे लड़ पड़ी थी। क्या याद नहीं है तुम्हें? मासूम नूर नहीं है, आप हैं अशरफ साहब। नूर जो कभी पहले जुनैद के लिए लड़ रही थी, अब अरसम के लिए लड़ रही है। आप खामखा अतिया को घसीट रहे हैं। तो क्या सफिया और जुनैद झूठ बोल रहे थे? मैंने ये कब कहा आपसे? तो फिर उसे क्या जरूरत थी जुनैद के सामने माफिया मांगने की और अपनी सफाई पेश करने की? जब उसकी मंगनी जुनैद से तोड़ के अरसम से कर दी गई थी तो उसका मकसद तो हल हो गया था। ये तो नूर ही बता सकती है। नूर को नहीं मालूम कि उसको किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप क्यों नहीं समझ रहे? अतिया की किस कदर ख्वाहिश थी कि वो और इमाम एक ही घर में जाएं। अगर अतिया का बस चलता तो वो इमाम की शादी अरसम से ही करवाती। अच्छा, तो असल गेम ये हो रही है। नूर की बजाय जुनैद को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बात आपके दिमाग में क्यों बैठ गई है? कोई किसी को किसी के खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर रहा। असल बात तो नूर ही जानती है। तो ये नूर गायब कहां हो गई है? मैं देखती हूँ, आ गई होगी। बुला के लाओ उसे। जी। खुदा हाफिज़। नूर, आई अम्मी। उफ, तौबा है भाई। क्या हो गया? किस कदर मक्कार है ये लड़की। कौन सी लड़की? इस घर में एक ही मकार लड़की रहती है जो सबके लिए बवाल बनी हुई है। अब क्या किया नूर ने? उसने जुनैद को बेवकूफ बनाया और वो पगला नूर की बातों में आके पुप्पो को यहाँ ले आया। किस मकसद से? नूर जुनैद के सामने रोई है कि उसकी जबरदस्ती अरसम से शादी करवाई जा रही है। हालांकि वो बेचारी तो उसे दिलो जान से चाहती है। ये भी कहा होगा ना उसने? पता नहीं क्या क्या कहा होगा उसने, लेकिन मुझे हैरत इस बात की है कि जुनैद उसकी बातों पर यकीन कर बैठा। तो और क्या करेगा वो बेचारा? खुद को बहलाने के लिए जुनैद के पास और है ही क्या।
इसीलिए बाज़ औक़ात इंसान को बेवकूफ़ करना पड़ता है। तलखियों में बाज़ औक़ात झूठ को सच मानने में ही सुकून महसूस होता है। दोपहर तक बिक गया बाजार का हर एक झूठ, और मैं एक सच को लेकर शाम तक बैठी रही। तुम्हारे सच की एक ना एक दिन कीमत पड़ेगी। सस्ती चीजें तो जल्द बिक जाती हैं, लेकिन महंगी चीजें उनके खरीदार चीदा चीदा होते हैं। अपनी परवाह नहीं है मुझे, आपकी फिक्र खाई जा रही है। मेरी फिक्र? मेरी फिक्र क्यों? ससुराल में जाके पता नहीं नूर आपके साथ क्या क्या करेगी। आपका एक सच साबित होने से पहले नूर के कई झूठ बिक जाएंगे। वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। मैडम को मेरे ऊपर मुकम्मल एतमाद है। फिर भी बहुत ख्याल रखना, आजकल झूठ से कई ज्यादा मुश्किल हो गया सच को साबित करना। और नूर चुटकियों में अपने झूठ को सच साबित करने का हुनर जानती है। ठीक कह रही हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो। जी अबू जी, आपने बुलाया? बैठो। जी अबू जी। तुमने कुछ सुना? तुम्हारी फुप्पो और जुनैद क्या कह गए तुम्हारे बारे में? नहीं, क्या कहा? कहाँ थी तुम? मैं वो पड़ोसी शाजिया के घर पे थी। आपा के लिए और जुनैद के लिए तुमने ही दरवाजा खोला था ना? जी वो मैं बस निकल रही थी और वो आ रहे थे। जुनैद से तुमने कुछ कहा? कुछ नहीं। तुम्हारे अबू आज की बात नहीं कर रहे। क्या पिछले दिनों तुम जुनैद के साथ कहीं नहीं गई थी? जी वो मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि जिद में नुकसान है, इमाम से शादी कर ले, खुश रहेगा। मगर जुनैद तो कह रहा था कि तुम उसके सामने रोई हो और तुम्हारे साथ जबरदस्ती की जा रही है। और अतिया का रिश्ता बचाने के लिए तुम्हारी शादी अरसम से की जा रही है। झूठ बोल रहा है। नहीं, वो मुझे कह रहा था कि मैं अपनी मंगनी तोड़ दूं अरसम के साथ। मैंने कहा कि नहीं, मेरे अब्बू अपनी जुबान दे चुके हैं और मैं मर जाऊंगी लेकिन अपने अब्बा की जुबान नहीं तोड़ सकती। फिर उसने कहा कि हम भाग के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैंने जब मना किया तो फिर वो मेरे बारे में ये बातें कर रहा है। मुझे सफिया और जुनैद झूठे नहीं लगते थे। मैं पुप्पू की बात नहीं कर रही। जुनैद सरासर झूठा है। वो मुझे बरखलाने की कोशिश कर रहा है, मुझे मेरे बाप के सामने खड़ा करना चाहता है। मेरे साथ साथ वो आपसे भी इंतकाम लेना चाहता है, मुझे भगाकर आपकी इज्जत खाक में मिलाना चाहता है। उसके बाद में मुझे जलील करना चाहता है, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगी। आप फिक्र मत करें, मैं उसकी बातों में नहीं आऊंगी। सिर्फ इसलिए जुनैद सब कुछ कर रहा है ताकि आपकी नजरों में मैं गिरूं। लेकिन अब्बू आप जानते हैं मैंने जो कुछ किया है मैंने इमाम की खातिर किया है, और मैं ये साबित करके रहूंगी कि मैं सच्ची हूँ और जुनैद झूठा है। और बेटा रोना बंद करो।
अम्मी, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला था। मेरा एक एक लफ्ज सच्चा था, जैसे नूर के आंसू सच्चे। झूठ आपके भाई और भाभी बोल रहे हैं। नूर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरा भाई मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैंने सारे रास्ते सोचा अम्मी, मैंने बहुत सोचा। नूर मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकती, मुझे पता। या मेरे अल्लाह, कितने तो अकल के अंधे हो तुम। अभी भी नूर के हिमायती बने हुए हो। अभी उसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। हाँ, उसकी मजबूरी उसके बड़े बड़े ख्वाब हैं जो तुम अपना सब कुछ बेचकर भी पूरे नहीं कर सकते। इसीलिए उसने अपना रास्ता बदल लिया। आपके अंदर आपके भाई की मोहब्बत बोलने लगी है। ठीक कह रहे हो तुम, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर बेटी मुजूर हो जाए तो बाप कितना मजबूर हो जाता है। और अशरफ भाई के चेहरे पर जो बेबसी थी वो साफ पड़ी जा सकती थी। आपको अपने भाई के चेहरे पे बेबसी नजर आ गई, और आपने नूर को बच्चों की तरह बिलक बिलक के रोते नहीं देखा। औरत के आंसू मर्द को बेवकूफ बनाने के लिए सबसे मोहलिक हथियार होता है। नहीं, आप नूर से इतनी बदगुमान क्यों हैं? जुनैद, बस अब तुम उसका ख्याल छोड़ दो तो अच्छा होगा। ख्वाबों के पीछे दीवाना वार भागती लड़की को कैद नहीं किया जा सकता। ख्वाब तो हर इंसान देखता है। ख्वाब देखना जुर्म तो बिल्कुल ठीक कह रही थी, लेकिन नूर जैसे लोगों के ख्वाब पूरे होते हैं, जो तुम जैसों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक देती है। ऐसा नहीं होने दो। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। औरत अगर एक बार ठान लेना तो वो कुछ कर गुजरती है जिसके बारे में मर्द ने कभी सोचा भी नहीं होता। तो ठीक है, मैं भी साबित करके रहूंगा कि नूर के साथ जबरदस्ती की जा रही है, क्योंकि मैं जानता हूं नूर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अपने ख्वाब पूरे करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और जुनैद, कहीं जुनैद मेरी गले की भांस ना बन जाए। नहीं, जुनैद को तो मैं मक्खन से बाल की तरह निकाल कर फेंक दूंगी। तुम नूर, ऐसे अजनबी लहजे में बात मत करो मुझसे। तुम हो ही एक अजनबी, क्योंकि अपने शिकायतें नहीं लगाते। कौन सी शिकायत लगाई मैंने तुम्हारी? मेरे दुख को शिकायत बनाया है तुमने। तुम्हारी वजह से मैं अपने घर में एक मजाक बन चुकी हूँ। क्या जरूरत थी अपनी अम्मी को मेरे अब्बू के पास भेजने की? मैं तुम्हारे साथ ज्यादती होते नहीं देख सकता। तो क्या मुझे मेरे बाप के सामने खड़ा करना चाहते हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता।
मैंने तुम्हें अपना दोस्त, अपना हमदर्द समझ के अपना दुख शेयर किया था तुम्हारे साथ, और तुमने उसे एक हथियार बना के मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की। तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरी इज्जत कितनी गिर गई है अपने घर में? तो तुम ही बताओ क्या करूं? खामोश रहो। खामोश रहो? तुम चाहती हो खामोश रहूं और तुम्हें अपने सामने किसी और की डोली में बैठता देखूं, ये चाहती हो? शोर मचाने से उल्टा मामला खराब होगा जुनेद। प्लीज, मैं तुम्हारे बगैर रहने का तस्वीर नहीं। क्या कर रहे हो? मेरे घर में खड़े हुए हैं। नूर, मैं तुम्हारे बगैर जीने का तस्वीर नहीं कर सकती। प्लीज कुछ करो। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप से नहीं लड़ सकती। मैं लड़ने का नहीं कह रहा, बस तुम अरसम से शादी से इनकार कर दो। इनकार करने का भी एक तरीका होता है। तुम बताओ कौन सा तरीका? तुम्हारे लिए मैं सब करूंगा, सब कुछ करूंगा, तुम बस बताओ। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे सोचने दो। और अगर कोई रास्ता ना निकला तो भाग के शादी कर लेंगे, एन बारात वाले दिन। यही चाहते हो ना तुम? नहीं नूर, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। तो फिर जो मैं कह रही हूँ वो करो। तो मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। घर का लोन भी अप्रूव हो गया और पुराने घर का सौदा भी चल रहा है। सब ठीक है, बस तुम कुछ करो प्लीज। ठीक है, घर बेचो और फौरन नया बनाना शुरू करो। तुम अपना काम करो और मुझे मेरा करो। ठीक है। रास्ते भी खो गए, तुम गए जो छोड़ के, रास्ते भी खो गए, सो गई मंजिलें हम जुदा। बेटा, बात समझने की कोशिश करो। हमने शुरू से ही इमाम के लिए तुम्हारे बारे में सोच रखा था, लेकिन तुमने नूर का कहकर हम सबको परेशान कर दिया था। ममानी प्लीज, आप मुझे इस बात की सजा मत दें। आप बेटा, ऐसी बात नहीं है, और तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा। ये बात तुम्हारे दिमाग में किसने डाल दी? भला बच्चों के लिए भी कोई साजिश करता है? आप यकीन मानिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये वसवसा मेरे दिमाग में नूर ने डाला। नूर झूठ बोलती है। तो सच क्या है? बेटा, सच ये है कि नूर अपनी बड़ी बहन की पसंद से शादी नहीं करना चाहती। तो क्या मैं नूर की पसंद नहीं, या उसकी पसंद बदल गई? लो, तुम्हारे मामू आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो जुनैद? तो सफिया ठीक है? जी वो ठीक। तुम आज दफ्तर नहीं गए? मामू, आपसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो बैठो। बोलो। मामू, अब अपना फैसला बदल दें। इस तरह बच्चों की तरह जिद मत करो। अगर मेरे लिए मुमकिन होता तो क्या मैं सफिया को खाली हाथ भेजता? आप अच्छी तरह जानते हैं मामू कि मैं बच्चों की तरह जिद क्यों कर। नूर अरसम से शादी नहीं करना चाहती। मैंने नूर से पूछा, वो कह रही थी कि तुम झूठ बोल रहे। मैं झूठ नहीं बोला मामू। नूर मेरे सामने रोती रही, खुदकुशी करने तक का कहा है उसने मुझे। तुमने उसको कोर्ट मैरिज करने को कहा? शर्म नहीं आती तुम्हें उससे इस तरह की बातें करने को? सफिया की वजह से मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, वरना खड़े खड़े घर से निकाल देता। अल्लाह की कसम मामू, मैंने नूर से ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या वो झूठ बोल रही है? अगर ये बात नूर ने की है तो वो झूठ बोल रही है। वरना मैं अपने मामू की बेटी को घर से भगाने का सोच भी कैसे सकता हूँ? मुझे तो तुम दोनों ने कंफ्यूज करके रख दिया। कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। यकीन कीजिए, मैंने एक लफ्ज भी झूठ नहीं बोला। बेटा, मैंने तुम्हें बताया तो है कि सच क्या है। क्या है सच? मुझे भी तो मालूम हो। नूर अपनी बहन की पसंद से शादी नहीं करना चाहती। सुन लिया तुमने? और मैं दोबारा
सफिया के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। मामू, अगर नूर आपसे खुद कहे कि वो अरसम से नहीं मुझसे शादी करना चाहती है तो ठीक, फिर मैं तुम दोनों की खुशी की खातिर सबके सामने शर्मिंदा होने के लिए तैयार हूं। शुक्रिया।